जय श्री राम साथियों, जय परशुराम भाइयों। अभी एक दो दिन की बात है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन उन्होंने घोषणा की है कि RSS पर बैन लगाया जाए, RSS की रैलियों को बंद किया जाए, उसके कार्यक्रमों को, उसके द्वारा चलाई गई किसी भी कार्यक्रम को बैन किया जाए, RSS पे बैन किया जाए। तो मैं इन मुल्लों को बोलना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे गांड में दम है? उन मुल्लों को जाकर के बोलो जो सर्तन जुदा के नारे लगाते हैं। नहीं बोलोगे, तुमको सिर्फ हिंदू धर्म से नफरत है। अच्छा ये बताओ, ये भीम आर्मी, भीम सेना, दुनिया फलाना ठिकाना के लोग जो हैं, ये बोलते हैं कि संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ, संविधान का अपमान नहीं सहोगे, लेकिन उसी संविधान का तो अनादर तुम खुद कर रहे हो। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदुओं का विरोध किया जाए, हिंदू धर्म का विरोध किया जाए? हाँ, कौन से संविधान में लिख दिया गया है? ये जो राजनीति चल रही है ना, ये सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए चलाई जा रही है, अपनी सत्ता पाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को बनाने के लिए। ये जो कूटनीतिक वाली राजनीति चला रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश ने भी अभी ना एक सभा में बोला कि दीपावली पे दीपक क्यों जलाए जाते हैं, फालतू खर्चे क्यों किए जाते हैं, क्रिसमस से सीखो। क्रिसमस से हम क्या सीखेंगे? जरा बताइए तो, क्रिसमस से हम क्या सीखेंगे? M.K. स्टालिन ने हिंदी भाषा का विरोध किया। हाँ, ये बताओ, हिंदी भाषा अनादिकाल से चली जा रही है, देववाणी है। किसी के माई का लाल नहीं है जो बंद कर दे उसको, समझे? अरे तुम्हारे गांड में दम हो तो तुम इंग्लिश को बंद कराओ ना। कौन सी तुम्हारी मातृभाषा है? इंग्लिश। हाँ, नहीं बंद कराओगे? साले सब चूतिए कन्वर्टेड लोग आकर के यहाँ कूटनीति की राजनीति खेल रहे हैं। मैं एक खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे M.K. स्टालिन हो, चाहे जो भी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे MIM हो, मैं सभी को खुली चेतावनी देता हूँ कि तुम लोग ये संविधान के आड़ में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने का ये जो मुहैया चलाया जा रहा है, ये बंद करो। और नहीं तो जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और समस्त हिंदू सनातनी अपने पे आ गए ना, उस दिन तुम लोगों की सारी राजनीति तुम्हारी गांड में डाल दिया जाएगा। समझे क्या? तुम खुद बोलते हो हिंदी भाषा का विरोध, हिंदी बैन करो, RSS बैन करो। MIM को क्यों नहीं बैन करवाते? जो सर्तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं, नहीं लगाओगे भाई।
क्योंकि तुम भी कन्वर्टेड मुल्ले ही हो। तुम खुद ही कन्वर्टेड मुल्ले हो तो तुम उसका विरोध क्यों करोगे? तुमको तो जलन सिर्फ हिंदू ब्राह्मण सनातनी लोगों से है। मदरसे को बोलो बंद करने के लिए, जिधर से आतंकी पैदा किए जाते हैं, आतंकी बनाए जाते हैं। जाओ बैन कराओ। है गान में दम नहीं है, नहीं बोलोगे उसके लिए। और अभी कुछ दिन पहले इधर राजस्थान के साइड का एक आईएएस ऑफिसर थे, उसकी भी बात बता दूं। वाई पूरन कुमार आईपीएस, उनकी पूरी फैमिली, बाबा, आजा, चाचा, माँ, उनकी वाइफ और वो खुद आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? 2001 में उनका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में। वो टाइम पे 1,30,000 रुपये पेमेंट था आईएएस का। 2025 है, कितने साल हुए? 24 साल। 24 साल में इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई। किस तरह से इनकम किए भैया? 3,000 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी हो गई। लोग बोलते हैं दलित हैं, भाई पूरन को न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय मिलना चाहिए? जिसने खुद आत्महत्या कर ली कानून से बचने के लिए, 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, हाँ, उसको न्याय मिलेगा? किस चीज़ का न्याय मिलेगा? 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला, उसको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? उसको तो जेल में डाल देना चाहिए, पूरी फैमिली को जेल में डाल देना चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जमींदोज कर देना चाहिए, बुलडोजर लगा कर ढहा देना चाहिए। कैसा न्याय चाहिए? 3,000 करोड़ की जो स्कैम कर रहा है, हाँ, कहाँ से हो गया 3,000 करोड़ रुपए उसका? 24 साल की सर्विस है, 1,30,000 पेमेंट था, कैसे हो गया? 24 साल की सैलरी अगर काउंट करोगे 1-2 करोड़ के आसपास होती है। 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दादा रे दादा। अजब तरीके से गेम चल रहा है इंडिया में। भीमराव अंबेडकर भी थे, 1952-53 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। चलो ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया, हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि बौद्ध जी भी हमारे ही थे, हमारे ही समाज के, हमारे ही जात के, हमारे ही धर्म के थे। लेकिन तुम लोगों का ये जो कमीनापन है कभी नहीं सुधरोगे। मानते हो बौद्ध जी को, बौद्ध जी के आचरणों पे बोलते हो, हम उनके आचरण पे चलते हैं। तुम्हारे अंदर तो उनके कोई आचरण की कोई एक वही नहीं दिखता। क्या आचरण है तुम्हारा? बौद्ध जी का क्या आचरण था? क्या उपदेश दिया था बौद्ध जी ने? उनके अगर तुम लोग ना एक भी उपदेश को अगर फॉलो करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाता है। भीमराव जी ने कहा था कि मैं अपने गधों को 10 साल के लिए आरक्षण देता हूँ, 10 साल में मेरे गधे घोड़े बन जाएं
और 10 साल के लिए ही आरक्षण का उपयोग करें। तुमने खुद भीमराव जी के वचनों को, उनके उद्देश्यों को, उनके बनाए गए कानून को जब तुमने खुद उसका विरोध किया है तो फिर क्या बोलेंगे? उसके लिए तुम लोग नहीं बोलोगे क्योंकि तुम खुद कन्वर्टेड मूल्य हो। जैसी जात तैसी प्रांत, वही हाल रहेगा। क्यों बोलोगे भाई? सही है। जय श्री राम।